स्टूडेंट, सोल्डरिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और तीन चीज़ों की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है? तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट? एक तो है सोल्डर, सेकंड है फ्लक्स और थर्ड है स्टूडेंट सोल्डरिंग आयरन। तो ये सोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स, ये तीनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो जो तीनों चीज़ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सोल्डर, फ्लक्स एंड सोल्डरिंग आयरन, ये तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो सोल्डर में तो हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद सेकंड आते हैं और ये सेकंड क्या है? फ्लक्स। और सेकंड जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट। फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। तो ये फ्लक्स होता क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले फ्लक्स को हम देखेंगे। तो फ्लक्स में क्या होता है? ये जो सोल्डरिंग प्रक्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जो फ्लक्स यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम सोल्डरिंग फ्लक्स। तो ये जो सोल्डरिंग करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ही हम क्या करेंगे? फ्लक्स का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। और फ्लक्स का यूज़ करेंगे तो इसमें दो टाइप के फ्लक्स होते हैं स्टूडेंट। और दो टाइप के फ्लक्स में कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है कोरोसिव फ्लक्स। फर्स्ट क्या होता है? कोरोसिव फ्लक्स। और ये कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? हम ये देखेंगे। तो इसमें क्षार तथा अम्ल इसकी मात्रा, दोनों की मात्रा होगी। मतलब अम्ल की भी मात्रा होगी और इसमें क्षार की मात्रा होगी। तो इसमें क्षार तथा अम्ल की मात्रा किस में होगी? फ्लक्स में होगी। तो ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स स्टूडेंट अम्ल और क्षार की मात्रा उसमें दोनों होगी। अब अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों होगी तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? उसका नाम, उसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखेंगे। अर्थात अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों होगी तो उसमें किस किस का यूज़ करते हैं? फर्स्ट में है जिंक क्लोराइड। फर्स्ट में किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट? जिंक क्लोराइड का। और ये जो जिंक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ये जिंक क्लोराइड, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों है। अम्ल और क्षार दोनों है। तो कोरोसिव फ्लक्स में इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, इसमें फ्लक्स मटेरियल के रूप में जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है जिंक क्लोराइड को यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। और सेकंड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये सेकंड है और इसमें भी अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। अम्ल एंड क्षार की मात्रा, अर्थात एसिड की मात्रा होती है। तो अम्ल और क्षार की मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी होती है, इसीलिए इसका यूज़ जो है कोरोसिव फ्लक्स के रूप में किया जाता है। वैसे ही थर्ड है अमोनियम क्लोराइड। अब इस अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें स्टूडेंट अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों 50-50% होती है। तो अम्ल की भी मात्रा होगी और क्षार की भी मात्रा होगी। तो हम कोरोसिव फ्लक्स का मतलब क्या समझेंगे? ऐसा फ्लक्स जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों हो। तो जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों होगा वो कोरोसिव फ्लक्स कहलाएगा, जिसमें यूज़ किया जाता है जिंक क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और अमोनियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या है? इसके कारण धातु में जंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत समय तक जहाँ पर ज्वाइंट है, और ज्वाइंट वाली जो जगह होती है, ये ज्वाइंट वाली जगह में अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों उपस्थित रहेंगे। तो अम्ल के कारण क्या हो जाएगा? उसमें जंग लगते हैं। तो जंग लगने का कारण और कोरोजन होने का कारण यही है स्टूडेंट। तो अम्ल के कारण क्या होगा? जंग लगेगा और इसके कारण ये जल्दी खराब हो जाता है। तो कोरोसिव फ्लक्स जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों होती है। इसके बाद सेकंड देखेंगे स्टूडेंट, और सेकंड क्या है? नॉन कोरोसिव फ्लक्स। तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स में कौन कौन से आ जाते हैं? नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आते हैं जिन फ्लक्स में अम्ल तथा क्षार दोनों नहीं होते। अर्थात नॉन कोरोसिव फ्लक्स में अम्ल और क्षार दोनों नहीं होंगे। न अम्ल होगा न क्षार होगा, ये दोनों नहीं होंगे स्टूडेंट। तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स में जिसमें अम्ल और क्षार दोनों नहीं होते वे नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जैतून का तेल, जो बच्चों के हाथ पैर में मालिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो जैतून का जो तेल होता है इसमें ये ना तो अम्ल होता है ना क्षारी होता है। तो इस जैतून का जो तेल है ये अम्लीय भी नहीं होता और क्षारी भी नहीं होता। सेकंड में तारपीन तेल, और ये जो तारपीन तेल है
जब पेंट किया जाता है तो पेंट करते समय इसका यूज़ किया जाता है, तारपीन तेल को डाला जाता है। यदि आप इस बोर्ड में पेंट कर रहे हैं तो आपको साथ में तारपीन तेल यूज़ करना पड़ेगा। तो जैतून का तेल और तारपीन तेल, इन दोनों का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो दोनों हैं ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जैतून का तेल न इसमें अम्ल होता है न क्षार होता है, अम्लीय भी नहीं होता और क्षारीय भी नहीं होता। उसके बाद है थर्ड पॉइंट रेजिन, ये भी एग्जाम्पल है रेजिन। रेजिन में न अम्ल होता है न क्षार होता है। बोरेक्स में न अम्ल होता है न तो अम्ल है, अम्लीय है न क्षारीय है ये। तो बोरेक्स का भी यूज़ जो किया जाता है ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स के रूप में किया जाता है स्टूडेंट, नॉन कोरोसिव फ्लक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये अम्लीय भी नहीं होता और क्षारीय भी नहीं होता स्टूडेंट। अब इसमें अलग अलग टाइप के जो धातु हैं उनमें अलग अलग फ्लक्स का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग धातु है और अलग अलग फ्लक्स का जब यूज़ करेंगे इसमें, तो यह है कॉपर अर्थात तांबा। और तांबा का जो है इसमें जब आप सोल्डरिंग करेंगे तो इसमें कौन से नॉन कोरोसिव फ्लक्स का यूज़ करेंगे, जो अम्ल भी नहीं होगा और क्षारीय भी नहीं होगा। तो इसमें जो है अब कॉपर जो है, कॉपर अम्लीय और क्षारीय दोनों कंडीशन में आप इसमें कौन से फ्लक्स मटेरियल का यूज़ करके ज्वाइंट करते हैं ये डिपेंड करता है। तो कॉपर में जो यूज़ किया जाता है ये जिंक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, और अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, जिंक क्लोराइड और ये अमोनियम क्लोराइड, ये अम्ल और क्षार, अम्ल एंड क्षार दोनों होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे एल्युमिनियम, और ये जो एल्युमिनियम होता है इसमें स्टेरीन का यूज़ करते हैं और रेजिन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट ज्वाइंट करने के लिए। उसके बाद है जिंक जस्ता, जस्ता के लिए जिंक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ये फ्लक्स मटेरियल के रूप में, फ्लक्स मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है गन मेटल, और ये जो गन मेटल धातु है ये मिश्र धातु होती है गन मेटल, इसमें रेजिन का यूज़ करते हैं और जिंक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। वैसे ही ब्रॉन्ज अर्थात पीतल, पीतल में यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड का यूज़ और अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड और सिल्वर के जॉइंट को ज्वाइंट करने के लिए बोरेक्स अर्थात सुहागा का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से नॉन कोरोसिव फ्लक्स जो है एल्युमिनियम, जिंक, गन मेटल, ब्रॉन्ज और सिल्वर गोल्ड, तो इन चारों चीज़ों, पांचों जो धातु हैं इनमें यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। और ये जो है कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स के लिस्ट में आते हैं। तो ये इस तरीके से हम अलग अलग धातु को जोड़ने के लिए हम किस किस का यूज़ करेंगे ये इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन ये थर्ड पॉइंट हो गया। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा था, सोल्डर, सेकंड देखे थे फ्लक्स, ये फ्लक्स के बारे में जान लिया हमने। उसके बाद देखेंगे सोल्डरिंग आयरन। तो ये सोल्डरिंग आयरन होता है स्टूडेंट, ये सोल्डरिंग आयरन क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। तो क्योंकि सोल्डरिंग आयरन नाम है तो ये सोल्डरिंग मतलब आयरन से बना हुआ सोल्डरिंग करने का एक घटक होगा या कोई उपकरण होगा। तो किसी अवयव घटक की सोल्डरिंग करने में किया जाता है, अर्थात दो जॉइंट को हमें ज्वाइंट करना है। देखो ये दो छड़ है और ये दो छड़ को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है स्टूडेंट। इसे क्या करना है, ज्वाइंट करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं। ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार के जो सोल्डरिंग आयरन है उसमें फर्स्ट है हैचेट सोल्डरिंग आयरन। क्या है ये स्टूडेंट, ये हैचेट सोल्डरिंग आयरन। तो हैचेट सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका जो आकार है, इसका जो साइज है ये कुल्हाड़ी की भांति होता है, अर्थात कुल्हाड़ी के आकार का होता है स्टूडेंट। ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में हम इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। इसका जो आकार है ये कुल्हाड़ी की भांति है और चौड़ा मत्था है इसमें। तो इस तरीके से इसको हैचेट सोल्डरिंग आयरन की जाती है, अर्थात इसको हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे और उसको उसके ऊपर मारेंगे। उसके बाद सेकेंड है कार्टिज सोल्डरिंग आयरन। तो ये जो कार्टिज सोल्डरिंग आयरन है ये बहुत कठिन सोल्डरिंग होती है। किसी पॉइंट पर यदि सोल्डर करना है आपको
तब आप ये जो है कठिन सोल्डरिंग अर्थात कि कार्टिज सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे। यदि किसी पॉइंट पर आपको सोल्डरिंग करना है, 2 पॉइंट पे आपको चिपकाना है, जैसे चटक गया है कोई धातु और वहाँ आपको चिपकाना है, तो उसके लिए कार्टिज सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे। इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम इस टाइप से शो होता है स्टूडेंट। तो ये देखो आप एक पोकर के आकार का मिलेगा आपको देखने में, उस टाइप से उसका डायग्राम है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, और ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है स्टूडेंट। तो ये आधुनिक सोल्डरिंग आयरन है, इसका यूज़ किया जाता है और ये विद्युत धारक सप्लाई देने के बाद ये ऑपरेट होता है। उसका डायग्राम स्टूडेंट इस टाइप से है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का। और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये हैंडल होगा लकड़ी का या प्लास्टिक का स्टूडेंट। तो लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होगा। ये जो है लीड है, इसे लीड कहेंगे, और ये लीड का कनेक्शन आप कर सकते हैं बोर्ड से। ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट स्टूडेंट ये है कॉइल का, अर्थात ये आयरन का ही फ्रेम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है? बारीक बारीक कॉइल होती है स्टूडेंट। और ये कॉइल क्या करती है? यहाँ पर लोहे की बीट को गर्म करती है। तो ये लोहे की जो बीट है, तो ये लोहे की बीट नहीं रहती, ये रहती कॉपर की बीट, तांबा अर्थात कॉपर की बीट रहती है स्टूडेंट। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल हीटेड होने के कारण ये कॉपर की जो बीट है, इस बीट को गर्म करती है, और ये बीट का जो लास्ट छोर है, यहाँ से आप फ्लक्स का यूज़ करके सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन स्टूडेंट इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन जो है, ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन आधुनिक युग में टीवी, रेडियो, रिसीवर और सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, इसमें सोल्डरिंग करने अर्थात कि कंपोनेंट को जो पीसीबी प्लेट होती है, उस पीसीबी प्लेट में चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए या उसमें इंस्टॉलेशन करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद है सोल्डरिंग आयरन में 4th पॉइंट है गैस सोल्डरिंग आयरन। तो ये जो गैस सोल्डरिंग आयरन है स्टूडेंट, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ आयरन, टीन, और ये जो खोखला पॉइंट होगा इसका, कहने का मतलब ये इसके अंदर का आइटम हटा दिया जाए, और ये पूरा खोखला है। तो खोखला क्यों इसलिए किया जाता है? इसका जो है आयरन का फ्रेम होता है और टीन का फ्रेम होता है, और ये खोखले पाइप के समान होता है, और उसी से गैस आती है, और ये लास्ट वाला छोर है, यहाँ पर गैस पहुँच जाएगी स्टूडेंट, और इससे कंटिन्यू सोल्डरिंग की जाती है। तो ये 4th पॉइंट जो हो गया गैस सोल्डरिंग आयरन, हम गैस सोल्डरिंग आयरन का भी यूज़ करते हैं। तो गैस सोल्डरिंग आयरन अर्थात आपने देखा होगा गैस जैसा गैस कटर होता है जिससे बड़ी बड़ी शीट को काटी जाती है स्टूडेंट, वैसे ही गैस सोल्डरिंग आयरन भी होता है। उसका डायग्राम भी आपको सेम वैसे ही देखने मिलेगा। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमें सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग आयरन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। और ये 3 चीज़ों में हमने ये फ्लक्स देखा, फ्लक्स नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव अलग अलग टाइप के होते हैं, और सोल्डरिंग आयरन भी 4 प्रकार की सोल्डरिंग आयरन यूज़ की जाती है स्टूडेंट। और सभी सोल्डरिंग आयरन जो है उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करने का रीज़न यही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डर करने में, पीसीबी प्लेट में इसे इंस्टॉलेशन करने के लिए इसी सोल्डरिंग आयरन का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम सोल्डरिंग को समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हम टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग आयरन। तो ये जो टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग आयरन है स्टूडेंट, इसके बारे में जानेंगे। अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग जो मेथड है, अलग अलग विधियों से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग विधियाँ हैं, इसमें टेक्निक है सोल्डरिंग करने की। तो ये अलग अलग सोल्डरिंग करने की जो मेथड है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है बाय सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन इसमें किसके द्वारा? सोल्डर के द्वारा, मतलब सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा सोल्डरिंग करते हैं। इसमें हमने बताया 4 प्रकार की सोल्डरिंग होती है, वो 4 प्रकार की सोल्डरिंग करते हैं हम। तो ये तो हो गया, हम इसके बारे में जानते हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में। तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जो सोल्डरिंग की जाती है वो एक मेथड हो गई स्टूडेंट। सेकंड है बाय ब्लो लैंप। तो ये ब्लो लैंप के द्वारा भी हम क्या करते हैं? एक लैंप होता है, और ये लैंप के द्वारा क्या करते हैं स्टूडेंट? हम सोल्डरिंग करते हैं। तो ये कोई लैंप है और ये कोई आयरन पीस का टुकड़ा, देखो इसे हम क्या करना है? सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर फिलर, इन दोनों को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे।
तो ब्लो लैंप का जो है इसके फवारे से इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम गर्म करेंगे। ये कोई लैंप है और ये लैंप का नोजल है स्टूडेंट, ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये कैंडल है और ये लैंप से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बत्ती है, इस बत्ती से, ये क्या है, बत्ती है, और इस बत्ती से क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट को हम गर्म कर रहे हैं स्टूडेंट। ये है ब्लो लैंप, ब्लो लैंप। इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, दोनों छोरों को गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर फिलर मटेरियल डाल के इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो ब्लो लैंप के द्वारा भी सोल्डरिंग की जाती है स्टूडेंट, ठीक है। वैसे ही इसमें हमने क्या किए, ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग कैसे हुई कि दोनों छोर, एंडिंग छोर है दोनों, इन दोनों को हमने गर्म किया और गर्म करने में फिलर मटेरियल डाल दिया और उसको हमने इसका सोल्डरिंग टेक्निक से हमने उसको यूज़ करके उसका सोल्डरिंग कर दिया। तो दोनों पॉइंट को गर्म करने के बाद की जो प्रोसेस है कि इन दोनों को आपस में क्या किया, फिलर मटेरियल डाल के हमने क्या किया, इसको सोल्डरिंग कर दिया, अर्थात चिपका दिया। दोनों के बीच में एक जॉइंट हो गई, ये जॉइंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो सोल्डरिंग जो पॉइंट है, सोल्डरिंग पॉट और ये लैडल अर्थात जो कड़छी होती है और उसका पॉइंट होता है, उसके द्वारा भी सोल्डरिंग करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें एक पॉट होगा और एक कड़छी होगी इसमें इस टाइप से, और इसमें गर्म करेंगे हम, ठीक है, और गर्म करने के बाद इस फिलर मटेरियल को उसमें डालेंगे स्टूडेंट। वैसे ही स्वेटिंग से भी है, तो ये बाय स्वीटिंग के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं स्टूडेंट। वैसे ये डीप सोल्डरिंग, और मतलब जो गहराई में जाके जो है डीप सोल्डरिंग की जाती है, इसके अंदर सतह तक पहुंचकर, तो हम डीप सोल्डरिंग का भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग मेथड, तो ये जो जितनी सारी मेथड है, जितनी सारी टेक्निक हम यूज़ करते हैं सोल्डरिंग में, तो बाय सोल्डरिंग आयरन का यूज़ सभी लोग जानते हैं, ब्लो लैंप का यूज़ भी हम जानते हैं। ब्लो लैंप का यूज़, दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और वो लैंप की सहायता से और सोल्डरिंग करेंगे। फिर सोल्डरिंग पॉट एंड लेडल अर्थात कड़छी और वो जो हैंडल होगा उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, और यहाँ पे जो फिलर मटेरियल होगा इसको गर्म करने के बाद उसमें डाल देंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले ओल्ड टेक्निक हुआ करती थी। कौन सी टेक्निक, ओल्ड टेक्निक है ये। तो ये ओल्ड टेक्निक का यूज़ अभी भी करते हैं, और ओल्ड टेक्निक के माध्यम से भी हम सोल्डरिंग करते हैं स्टूडेंट। स्वेटिंग के माध्यम से ये भी ओल्ड मेथड है, इसका भी यूज़ करते हैं, और डीप सोल्डरिंग का भी मेथड जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ये सोल्डरिंग करने के 4 टेक्निक है स्टूडेंट, और चारों टेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इस टेक्निक के बारे में भी हमें जानना है।